अच्छा जी, प्रॉब्लम समझें। ये केस स्टडी है ट्रेसिंग ऑफ फेल्ड रूट। जब राउटर्स पर आपने स्टैटिक राउटिंग या कोई भी टेक्निक इंप्लीमेंट कर दी है, उसके बाद जो है वो यूजर कंप्लेन कर रहे हैं कि हमें जो है वो पैकेट जो है वो प्रॉपर डेस्टिनेशन पे डिलीवर नहीं हो पा रहा। तो उसके लिए फिर ट्रबल शूटिंग की जाती है। और उस ट्रबल शूटिंग के लिए हमारे पास सबसे अच्छा टूल जो है वो शो आईपी रूट वाला है। मतलब हमें जो है वो राउटिंग टेबल देखना होगा कि उस राउटिंग टेबल के अंदर उस डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन मौजूद है। जिस तरह से पिछली क्लास में भी मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर मुझे एयरपोर्ट जाना है, तो मुझे अगर मालूम ही नहीं है कि एयरपोर्ट कैसे जा सकते हैं, या फिर एयरपोर्ट की इंफॉर्मेशन मेरे पास है ही नहीं मौजूद, मैं कभी गया ही नहीं, तो मुझे कहा जाए कि मैं एयरपोर्ट चला जाऊं तो मैं नहीं जा पाऊंगा। मैं इधर उधर ही भटकता रहूंगा। तो मुझे कोई बताएगा कि जो है वो एयरपोर्ट जाने के लिए आपको फला जगह से फला जगह से फला जगह से होके जा सकते हैं। तो अब मेरी मेमोरी में उस नेटवर्क पे जाने के लिए इंफॉर्मेशन मौजूद है। मेरे राउटिंग टेबल के अंदर उस डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन भी मौजूद है, और मैं वहां कैसे जा सकता हूँ उसकी इंफॉर्मेशन भी मौजूद है। तो अब मैं इंडिपेंडेंटली जो है उस जगह पर जा सकता हूँ। इसी तरह से अगर राउटर के राउटिंग टेबल में किसी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो पैकेट जो है वो उस डेस्टिनेशन पे डिलीवर नहीं किया जा सकता है। ये मिस्टेक जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से हुई होगी, जिसने जो है वो कॉन्फ़िगर किया होगा राउटर्स को। उसमें से किसी एक नेटवर्क को अगर कॉन्फ़िगर नहीं किया, मिसाल के तौर पे अगर हम इसमें पिगलेट को देखें जो राइट साइड पे राउटर लगा हुआ है, उस पर हमने जो है वो कोड लिखा है। और कोड के अंदर जो है वो नीचे जो आयोर के राइट साइड पे जो नेटवर्क है 10.4.7.1 का, या हम कहते हैं इसका नेटवर्क एड्रेस 10.4.7.0 है। तो ये वाला नेटवर्क एड्रेस अगर नहीं लिखा हमने कोड में, हम भूल गए लिखना, तो फिर अगर पैकेट जो है वो उसके पास आएगा पिगलेट के पास कि इसको इस नेटवर्क पे फेंक दो, तो वो उस नेटवर्क पे नहीं भेज सकेगा, क्योंकि उसको उसकी नॉलेज नहीं है। पिगलेट को नहीं पता कि 10.4.7 का नेटवर्क कहीं पर मौजूद है। तो जब वो नहीं भेजेगा तो पैकेट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पैकेट जो है वो फारिग कर देगा। तो जब तक पिगलेट को नहीं बताया जाएगा कि ये नेटवर्क एग्जिस्ट करता है और उसका उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, उस वक्त तक पिगलेट पैकेट को डेस्टिनेशन पे डिलीवर नहीं कर पाएगा। तो हमें फिर ये देखना पड़ता है शो आईपी रूट से कि पिगलेट के पास जो है 10.4.7 की इंफॉर्मेशन मौजूद है या नहीं है। तो हम देखेंगे, कहेंगे नहीं मौजूद है भाई इसमें, तो इसलिए पिगलेट के ऊपर जो है वो ये नेटवर्क कन्फिगर कर दो। तो जब ये नेटवर्क कन्फिगर हो जाएगा तो प्रॉब्लम जो है वो ट्रबल शूट हो जाएगी, मसला हल हो जाएगा। और जो है वो अब डेटा पैकेट जो है वो उस डेस्टिनेशन पे जाना शुरू कर देंगे। लेकिन मसला ये है कि प्रॉब्लम फाइंड करना, कि प्रॉब्लम है किस राउटर के ऊपर, ये ढूंढना मुश्किल होता है। उसके लिए ढूंढने के लिए हमें जाने वाला रास्ता और वापसी आने वाला रास्ता दोनों जो है वो देखने पड़ते हैं। वापसी आने वाला रास्ता क्यों? क्योंकि पिगलेट से जब मैं पैकेट भेजूंगा तो उसकी एक्नॉलेजमेंट भी तो आनी है। या अगर आप देखें कि पिंग किया जाता है, तो पिंग को हम क्या कहते हैं, आसान अल्फाज में हम इको कहते हैं। इको का क्या मतलब होता है? आवाज जो है मेरी सामने जो है वो जाके टकराती है किसी जगह से, और वापस मेरे कानों पर आकर हिट करती है किसी भी जो है ऑब्जेक्ट से, तो उसको हम इको कहते हैं। ऑब्जेक्ट जितना करीब होगा आवाज फॉर उतनी जल्दी वापस आएगी। अगर ऑब्जेक्ट जो है बहुत दूर मौजूद है, तो आवाज वहां से टकरा के वापस आएगी। इसका एक्सपेरिमेंट आप जो है वो बहुत ही ओपन एरिया में कर सकते हैं। कमरे के अंदर करेंगे, कोई चीज नहीं पड़ी हुई, तो आवाज जल्दी आ जाएगी कमरे में। अगर आप पहाड़ों पे जो है वो आवाज निकालेंगे, तो आवाज थोड़ी देर से आपको मिलेगी, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कर रहा है। तो इसलिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि अगर जो है वो पिगलेट से इस नेटवर्क पे जाने वाला रास्ता और वापसी आने वाला रास्ता
दोनों पता होने चाहिए हर राउटर को। तो फिर जो है वो पैकेट जो है वो डेस्टिनेशन पे डिलीवर होगा और उसकी एक्नॉलेजमेंट आएगी। तो यहाँ पर हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये कह रहा है कि ये जो पीसी लगा हुआ है, ये कंप्यूटर जो है, जब इस नेटवर्क पे, ये नेटवर्क कौन सा है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, पिगलेट का राइट साइड पे नेटवर्क है, 10.1.5.1 का नेटवर्क है, 10.1.0.0 का नेटवर्क है, 10.1.5.1 इंटरफेस एड्रेस है। जब यहां पर पैकेट भेजा जा रहा है तो पैकेट जो है वो प्रॉपर डिलीवर हो रहा है, कोई इशू नहीं है। पैकेट जा भी रहा है और उसकी एक्नॉलेजमेंट भी आ रही है। कहां से? इस कंप्यूटर से। लेकिन जब पोर आउटर से उसी डेस्टिनेशन पे भेजा जा रहा है पैकेट, पिंग किया जा रहा है पोर आउटर से, जो कि पीसी के बाद लगा हुआ है, तो पोर आउटर से अगर इसी नेटवर्क पे पैकेट भेजा जा रहा है, पिंग किया जा रहा है, तो उसका रिप्लाई नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम समझ में आई है? इस नेटवर्क में क्या मसला है? मोहम्मद, मोहम्मद, मोहम्मद। हम्म। बस 10 मिनट में। मोहम्मद, आपकी एब्सेंट लग गई है। मंसूर अशरफ। मंसूर अशरफ। यस सर। जी। प्रॉब्लम समझ में आ गई? जी सर। क्या मसला है इस नेटवर्क में? सर इसमें हम कोई ना कोई, हम इसका जो नेटवर्क है वो उसका या तो फिजिकली वो यानी डिस्कनेक्ट हुआ हुआ है, या उसके अंदर हमने उसको जब हम राउटिंग वो कॉन्फ़िगर कर रहे थे उसका टेबल, तो उसके अंदर हमने कोई मिस्टेक की है या उसको दिया नहीं है। तो अभी पैकेट कहाँ से कहाँ नहीं जा रहे हैं, ये सवाल पूछ रहा हूँ। पैकेट सर ये पिगलेट से वो उधर नहीं जा रहे हैं, ये 192 यानी ये पीसी जो बना हुआ है तस्वीर के अंदर इस पे। नहीं, गलत। ये तो नहीं कहा मैंने भाई। सर ये एक्चुअल। 10.1.5.1 के नेटवर्क से 192.168.1.15 का नेटवर्क पे नहीं जा रहे ना। नहीं ना, मैंने कब बोला भाई ऐसा? रिकॉर्डिंग दोबारा उठा के देख लेना, मैंने कब बोला? मैंने ये नहीं बोला। अच्छा सर। मैंने तो ये बोला है कि ये पोर आउटर से, जब मैं इस पीसी से पैकेट भेज रहा हूँ, ये जो पीसी मैंने हाईलाइट किया है, इधर से मैं भेज रहा जी हूँ जी। 10.1.5 के नेटवर्क पे, तो पैकेट प्रॉपर जा रहा है और उसकी एक्नॉलेजमेंट भी आ रही है। लेकिन जब पोर आउटर से भेज रहे हैं, ये रहा पोर आउटर, इस जी जी। राउटर से इस नेटवर्क पे पैकेट भेज रहे हैं, तो वो नहीं जा रहे। 192 से 15 पे 10 पे नहीं जा रहे। सही। 192 पे नहीं जा रहे, 10.1.5.1 पे नहीं जा रहे पैकेट, इस जगह पे नहीं जा रहे जी सर। जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। जी जी सर। जी, ये पता लगता है कि कौन जाग रहा है कौन सो रहा है। अच्छा जी, सबसे पहली बात कि जो हमारे जहन में आ सकता है कि कोई लिंक जो है वो ब्रेक हो गया हो, कोई फिजिकल पाथ ब्रेक हो गया हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका फौरन जवाब इसलिए मैं दे सकता हूं क्योंकि उससे पोर आउटर से पीछे जो पीसी लगा हुआ है, वहां से पैकेट क्यों जा रहे हैं?
अगर फिजिकल लिंक सीरियल इंटरफेस से जाना हो, जो पाथ आपने डिफाइन किया हुआ होगा, सामने कोड लिखा भी हुआ है पोर राउटर का, सामने कोड दिया भी हुआ है कि 10 के नेटवर्क पे जाने के लिए 1.34 से जा सकता है। कहाँ से जा सकता है? आयोर से जा सकता है पैकेट। तो आयोर वाले रास्ते से फिजिकल पाथ ब्रेक अगर हो गया होगा, तो फिर इस पीसी से भी तो वहीं से जा रहा है पैकेट। ये पीसी तो पीछे मौजूद है उसके। जब पीसी से पैकेट जा सकता है, तो पोर आउटर से पैकेट क्यों नहीं जा रहा? इसलिए मैं कह सकता हूं फिजिकल पाथ नहीं ब्रेक हुआ हुआ, केबल नहीं ब्रेक हुई हुई, सीरियल इंटरफेस 1 और सीरियल इंटरफेस 0 नहीं ब्रेक हुआ हुआ। अगर फिजिकल इंटरफेस ब्रेक हो जाए, तो फिर पीसी से भी पैकेट नहीं जा सकता। अब हमें करना ये होगा कि हमें पूरे जाने वाले रास्ते का और वापसी आने वाले रास्ते से हमें उसके राउटिंग टेबल को चेक करना होगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर पैकेट जो है पो से आयोर पे, और आयोर से टाइगर पे, और टाइगर से पिगलेट पे, और पिगलेट से इस नेटवर्क पे जाता है, तो एक काम तो पूरा हो गया। जाने वाले रास्ते में कोई मसला नहीं है। और फिर रिटर्न पाथ जो है, जिसका पिंग का रिप्लाई आएगा या एक्नॉलेजमेंट जाएगी, तो पिगलेट से फिर टाइगर पे, टाइगर से फिर दोबारा आयोर पे, और आयोर से फिर दोबारा पो पे। हमें पूरा वापसी वाला रास्ता भी चेक करना होगा कि रिटर्न पाथ में जो है वो इंफॉर्मेशन मौजूद है। और इस बात को नोट करें कि आपने जो है वो अगर यूनिवर्सिटी जाना होता है, तो सेंडिंग एड्रेस आपका घर होता है और रिसीविंग एड्रेस आपकी यूनिवर्सिटी होती है। लेकिन जब आप जो है वो 3:30 बजे यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, तो अब सेंडर जो है वो यूनिवर्सिटी होती है और होम आपका डेस्टिनेशन होता है। तो इसी तरह से जब मैं जाने वाले रास्ते को चेक करूंगा, तो पो से 10 का नेटवर्क, या पो से पिगलेट जो है वो डेस्टिनेशन होगा। लेकिन अगर वापसी वाले रास्ते की बात करेंगे, तो पिगलेट जो है वो सेंडर होगा और पो रिसीवर होगा। तो इसलिए जो है जब वापसी वाले रास्ते पे देखेंगे, तो फिर हमें पो वाले नेटवर्क को देखना पड़ेगा। और जब जाने वाले रास्ते की बात करेंगे, तो पो से पिगलेट वाले नेटवर्क को हम सर्च कर रहे होंगे। ये बात क्लियर है सबको? हेलो? एब्सेंट लगा दूं सबकी? नो वसीम, सर। वसीम ने तो कहा है यस सर, एब्सेंट लगा दें। सर वो बात क्लियर है यहाँ का। हाँ हाँ, समझ आ गई मुझे। बस। और बाकी लोग अभी भी सो रहे हैं। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है? अब हमें जो है वो देखना है कि पोर राउटर का राउटिंग टेबल, और ढूंढना क्या है। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि मैं घर से जा रहा हूँ और यूनिवर्सिटी पहुंचना है मुझे, तो मुझे यूनिवर्सिटी का एड्रेस देखना है ना। तो यहाँ पर पो से कहाँ जाना है? 10 के नेटवर्क पे, 10.1.5.1 पे, इस जगह पे जाना है मुझे। तो इधर जाने के लिए ये वाला एड्रेस मुझे देखना पड़ेगा पो के राउटिंग टेबल पे। तो हम कमांड लिखेंगे पो राउटर के ऊपर शो आईपी रूट। जी, ये पो राउटर के ऊपर शो आईपी रूट की कमांड लिखी हुई है। और जो इम्पोर्टेंट चीज है हमारे लिए ये है, और बाकी ऊपर का सारा पोर्शन जो है वो कॉमन होता है, वो हर राउटिंग टेबल में ऐसा ही लिखा हुआ आ रहा होता है। इसके अंदर हमें ढूंढना है कि 10 का नेटवर्क किधर मौजूद है। 10 का कौन सा नेटवर्क ढूंढ रहे हैं हम ढूंढ रहे हैं 10.1 क्या था, 10.1.5.1। इस जगह पे पैकेट को भेजना है मुझे।
इसको ढूंढने के लिए राउटिंग टेबल में जो इंफॉर्मेशन मौजूद है वो ये रही, सिर्फ इतनी सी। बाकी नीचे जो है वो नेटवर्क एड्रेस 192 का मौजूद है, इसलिए वो इंफॉर्मेशन हमारे लिए अभी फिलहाल किसी काम की नहीं है। हमारा टारगेट इसी एरिया में होना चाहिए। कह रहा है सबसे पहली लाइन लिखी हुई है 10 का नेटवर्क वेरिएबली सबनेटेड है, तो इसमें जो है वो कम से कम 2 सबनेट तो लाजमी होंगे, क्योंकि तभी जो है वेरिएबली सबनेटेड है। 2 सबनेट जो है नीचे दे भी रहा है और दोनों के मास्क भी दिए हुए हैं। तो तरीकाकार ये होता है कि नेटवर्क एड्रेस ढूंढने के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि उसके मास्क के साथ एंड कर दें। तो यहाँ पर 2 मास्क नजर आ रहे हैं, बारी बारी हम चेक कर लेते हैं। तो 255.0.0.0, इसको जब मैं एंड करूंगा तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो 10.0.0.0 मिलेगा। और जो आंसर आया है ये आंसर मेरे राउटिंग टेबल में मौजूद होना जरूरी है। जो आंसर आएगा एंड करने के बाद मेरे राउटिंग टेबल में वो वाला नेटवर्क होना लाजमी है। अगर वो नेटवर्क मौजूद है तो इसका मतलब यह है कि पो को उस नेटवर्क के बारे में मालूम है। तो ये नेटवर्क जो है मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है और ये लिखा हुआ 10.0.0.0। ओके सबको? सबको क्लियर है? यस सर, क्लियर है। अच्छा जी, जब वो नेटवर्क मौजूद है उसके अंदर तो फिर उसका मास्क भी दिया हुआ है, 1 और /0 भी दिया हुआ है, फिर वायर रूट भी दिया हुआ है। तो ये वायर रूट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बता रहा है कि इस राउटर को इस नेटवर्क के बारे में मालूम है और ये पैकेट को फॉरवर्ड किस तरफ कर रहा है, इस तरफ फॉरवर्ड कर रहा है। क्या एड्रेस है? 192.168.1.34। तो अब मुझे राउटिंग वो डायग्राम में जाके देखना होगा कि ये वाला नेटवर्क है किस तरफ। तो ये लिखा हुआ है। तो ये नेटवर्क एड्रेस मुझे यहां पर ये लिखा हुआ नजर आ रहा है 192.168.1.34, जो राउटिंग टेबल में नजर आया। इसका मतलब है पैकेट जो है वो खैर व आफियत से जो पैकेट भेज रहे थे वो आयोर पे जो है वो रिसीव हो रहा है। आयोर के पास जो है वो प्रॉपर पैकेट जो है वो रिसीव हो रहा है। अब मुझे देखना होगा आयोर का राउटिंग टेबल, कि क्या आयोर को उस नेटवर्क के बारे में मालूम है। ये देखें, ये आयोर का राउटिंग टेबल आ गया और आयोर पे हमने शो आईपी रूट लिखा, पूरा टेबल मौजूद है इसमें, ये रहा। लेकिन हमारा इंपॉर्टेंट जो है काम वो है 10 के नेटवर्क के हवाले से। तो इतना पोर्शन हमारे लिए काम का है। तो इसमें जो है वो 3 नेटवर्क नजर आ रहे हैं। 10.4 का नेटवर्क है, 10.4 का नेटवर्क है, 10.1 का नेटवर्क है। तो हमारा टारगेट जो है वो अचीव होता हुआ नजर आ रहा है तीसरे वाले में, इस वाले में। ये वाली इंफॉर्मेशन कुछ रिलेटिव लग रही है। ये भी 10 का नेटवर्क है लेकिन ये 10.4 है, लेकिन हमारा नेटवर्क 10.1 है, तो बिल्कुल भी किसी तरह से भी मैच नहीं करेगा ये वाला नेटवर्क। और तीसरा वाला जो नेटवर्क है वो भी 10.4 है, ये भी किसी तरह से मैच करता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो एम ही मैं जो है इस पे मेहनत करूं और इसके मास के साथ एंड करूं, तो जो मैच करता हुआ नजर आ रहा है उसको ट्राई करते हैं। हो सकता है ये वाला इंफॉर्मेशन प्रॉपर हो। मास कितना दिया हुआ है इसका? 16 बिट का। तो अब हम जो है इसको 16 बिट के साथ एंड करके देखते हैं 255 के साथ, क्योंकि वही क्वेश्चन से उठाया हमने, टेबल से उठाया। जब मैं इसके साथ एंड करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 10.1.0.0। अगेन जो आंसर मिलेगा वो नेटवर्क टेबल में, राउटिंग टेबल में होना लाजमी है। तो क्या ये वाला नेटवर्क एड्रेस राउटिंग टेबल में मौजूद है? जी भाई, मौजूद है या नहीं है मौजूद? जी सर से बात नहीं समझ में आ रही। यस और नो, मौजूद है या नहीं है? हाँ जी। यस सर, ये मौजूद है।
तो उसको यार हम वो हाईलाइट कर लेते हैं। हम हाईलाइट इसको कर लेते हैं, ये वाली इंफॉर्मेशन है इसकी। ये नेटवर्क एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है जो हमारा आंसर आया 10.1। तो इस वजह से इसका नेटवर्क एड्रेस मौजूद है, और फिर हम ये कहते हैं कि हम इधर से किधर जा रहे होंगे, तो वो वाया रूट लिखा हुआ है। तो आयोर से उसने पैकेट को फॉरवर्ड कर दिया है 10.4.6.1 पे। ये 10.4.6.1 देखना पड़ेगा भी, ये कौन सी डायरेक्शन है। दोबारा हम जो है वो टोपोलॉजी की तरफ जाते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या कहाँ पर जा रहा है पैकेट। तो आयोर से इसने इस तरफ भेज रहा है ना पैकेट, 10.4.6.1 पे भेज रहा है। तो ये वाला एड्रेस जो है वो टाइगर का है। तो अब इसका मतलब यह है कि आयोर से भी खैर आफियत पैकेट जो है वो टाइगर की तरफ पहुंच गया है। अब हमें टाइगर का जो है वो राउटिंग टेबल देखना होगा। ये आ गया टाइगर, और टाइगर का राउटिंग टेबल में जो हमारी रिलेटिव इंफॉर्मेशन है, जो काम की इंफॉर्मेशन है, वो इतनी सी है फिलहाल, क्योंकि हम 10 के नेटवर्क को देख रहे हैं, नीचे तो 192 का नेटवर्क है। तो इसलिए अब हम जो है वो इधर से अगर देखें तो फिर दोबारा हमें जो है वो नीचे तीन नेटवर्क नजर आ रहे हैं। पहला ये वाला नेटवर्क, दूसरा ये नेटवर्क, और तीसरा ये। तो पहला वाला नेटवर्क 10.4 है, वो हमें कैलकुलेट भी करके देख लें तो 10.4 आंसर तो नहीं हमें चाहिए। दूसरे वाले को देख लें तो वो भी 10.4 है, ये भी हमारे काम का नहीं है। तीसरा वाला नेटवर्क जो है वो 10.1 मैच करता हुआ नजर आ रहा है, और उसका मास भी सामने लिखा हुआ है। कितने बिट का है? 16 बिट का। इसको मैं 16 बिट को दोबारा एंड करूंगा, तो ये एंड करके हमने कैलकुलेशन की हुई है, बिल्कुल सेम है, और आंसर आ गया 10.1.0.0। तो यही वाला नेटवर्क अच्छा एड्रेस इसके राउटिंग टेबल में ऑलरेडी मौजूद है। ये रहा, मैच कर गया। इसका मतलब यह है कि इस राउटर टाइगर को भी जो है उस नेटवर्क के बारे में मालूम है, और उसको पैकेट को फॉरवर्ड कर रहा है 192.168 1.194 पे। ये एड्रेस जो है वो पिगलेट का है। तो इसका मतलब है पैकेट जो है अब टाइगर से पिगलेट के पास भी खैर आफियत से पहुंच रहा है। अब हम जो है वो टेबल देखेंगे पिगलेट का। पिगलेट का। तो जब पिगलेट का राउटिंग टेबल देखा, उसमें उस नेटवर्क के बारे में सर्च किया, तो यहाँ पर जो है वो दो नेटवर्क आ रहे हैं, 10.1 और 10.4। तो 10.4 हमारा रिलेटिव आंसर नहीं होना चाहिए, तो इसलिए जो है हम पहले वाले से चेक कर लेते हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका मास नहीं दिया हुआ यहाँ पर। जी भाई जल्दी से जवाब दें। इसका मास नहीं दिया हुआ। अरे डायरेक्टली है तो क्या हुआ, मास तो होगा ना अंकल। किसी भी इंटरफेस पे जो आईपी होगी उसका मास के बगैर कैसे कॉन्फ़िगर होता है वो। जब आपने अच्छा आईपी मार्क्स एड्रेस देना पड़ेगा। जब आपने आईपी एड्रेस दिया था उस पे राउटर पे, तो उसके इंटरफेस पर तो आपने मास भी तो दिया था। क्या कमांड थी? आईपी एड्रेस, और एड्रेस दिया था, और उसके बाद स्पेस के बाद मास भी तो दिया था। मास के बगैर तो कॉन्फ़िगर ही नहीं हो सकता ना। तो भाई सुने, गौर से सुने, जब नेटवर्क को हम वेरिएबली सबनेटेड नहीं करते, फिक्स लेंथ सबनेटिंग करते हैं, तो उसके सामने मास नहीं लिखा हुआ होता, मास ऊपर टॉप पे लिख दिया जाता है। ये रहा। वो कह रहा है कि 10 की जो तफसील नीचे दी हुई है 10 नेटवर्क के बारे में, उन दोनों का, उनका जितने भी नेटवर्क नीचे नजर आ रहे हैं उन सबका मास ये कॉमन होगा। ये लिखा हुआ 16 बिट का मास्क है, इसका वाले का भी और इस वाले का भी, दोनों का मास जो है वो 16 बिट होगा। तो ऊपर कॉमन लिख दिया जाता है। तो फिर आइंदा जो है वो घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये सियासी जुमला नहीं है घबराना। हाँ, ये वैसे ही मुंह से निकल गया, घबराने की जरूरत नहीं है। हम्म। दो चीजें रिपीट कर दीजिएगा जो आपने बोला, वेरिएबली कनेक्टेड और डायरेक्ट कनेक्टेड। वेरिएबली सबनेटेड और फिक्स लेंथ सबनेटिंग। सर ये एक बार थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं, ध्यान में नहीं अल्लाह आया। के बंदे, पहले बताया हुआ काफी तफसील से। वेरिएबली सबनेटेड का मतलब है कि हम होस्ट के बेसिस पे सबनेटिंग करते हैं। कहीं पर मुझे 2 होस्ट आई है तो प्रीफिक्स 30 का होता है, कहीं पर मुझे 6 जी होस्ट आई है तो प्रीफिक्स जो है 29 का होता है, कहीं पर मुझे जो है वो 14 होस्ट आई है
तो हमें जो है प्रीफिक्स 28 का 29 का रखना पड़ता है, 28 का रखना पड़ता है, 27 का रखना पड़ता है। तो कहीं पर 30 का, कहीं पर 29 का, कहीं पर 28 का, तो उसको कहते हैं ठीक वेरिएबली सबनेटेड। ठीक और अगर हम कहते हैं कि हर जगह पर जितनी भी लैब्स हमने बनानी है उनमें सब में जो है वो होस्ट 50 ही रखेंगे, तो हर जगह पर जो है प्रीफिक्स जो है वो 50 के रिस्पेक्ट से होगा। फिर सबका मास जो है वो एक फिक्स हम जो है वो 26 बिट का रख देते हैं। तो फिर अब ठीक मास है जो है वेरी नहीं कर रहा, तो फिर ये फिक्स लेंथ सबनेटिंग होती है। तो जब ठीक है सर, फिक्स क्लियर लेंथ है। सबनेटिंग होगी तो फिर मास जो है वो ऊपर एक ही बार लिख दी जाएगा, सबके सामने अलग अलग लिखने का फायदा नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। तो इसलिए जो है यहाँ पर मास 16 बिट का दिया हुआ है, और हमने यहाँ पर कैलकुलेशन भी 16 बिट के साथ की हुई है, जिसका आंसर 10.1 आ रहा है। और यहाँ पर टेबल के अंदर भी 10.1 का आंसर दिया हुआ है, और उसके सामने लिखा हुआ है कि ये पिगलेट से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिगलेट भी पैकेट को डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस पे खैर आफियत भेज रहा है। तो हम जो है वो घर से यूनिवर्सिटी तो पहुंच गए हैं, अब यूनिवर्सिटी से घर पहुंचना है, क्योंकि जाने वाला रास्ता सही था, वापसी आने वाले रास्ते पे दोबारा मुझे चेक करना पड़ेगा। तो अब मुझे पिगलेट से वापस जाना है उस नेटवर्क पे। तो वो जो डायग्राम है, डायग्राम को दोबारा देखना पड़ेगा और डेस्टिनेशन एड्रेस ढूंढना पड़ेगा। कहाँ गया, पीछे चला गया। अब मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूं पिगलेट पे, और पिगलेट से मुझे पहुंचना है पो पे। तो जिस इंटरफेस से आउट गोइंग हुआ था वो डेस्टिनेशन एड्रेस होगा, जो कि जिस दरवाजे से आप निकले थे सुबह अपने घर से, उसी दरवाजे से आपको अंदर आना है। तो उसका एड्रेस जो है वो ये लिखा हुआ 192.168.1.33। जी भाई। अब डेस्टिनेशन एड्रेस जो सर्च करना है मुझे, वो सर्च करना है 192.168.1.33। इसको सर्च करना है, ये डेस्टिनेशन एड्रेस है। अब मैं पिगलेट पे जाऊंगा, टाइगर पे जाऊंगा, आयोर पे जाऊंगा, कहीं पे भी जाऊंगा, डेस्टिनेशन एड्रेस मुझे इसी को ढूंढना होगा, क्योंकि अब इस तरफ जाना है। अब 10.1 डेस्टिनेशन एड्रेस नहीं है, 10.1 तो सोर्स एड्रेस है। तो इसलिए पिगलेट पे मुझे जो है वो राउटिंग टेबल देखना होगा पिगलेट का, और उसके अंदर इस नेटवर्क को ढूंढना होगा। तो सबसे पहले मैं पिगलेट के राउटर पे सर्च कर रहा हूँ। पिगलेट पे ये वाला नेटवर्क एड्रेस मुझे ये नीचे वाली इंफॉर्मेशन में मिल रहा है, ये देखें। अब मेरे लिए ऊपर वाली इंफॉर्मेशन काम की नहीं है। अब मुझे नेटवर्क ढूंढना है 192.168.1.33 का। तो मुझे जो है वो दो नेटवर्क नीचे नजर आ रहे हैं, एक 192.168.1 का नेटवर्क है और 192 का नेटवर्क है। तो मैं बारी बारी हर एक से जो है वो एंड कर लेता हूँ। ये नीचे जो है वो 24 बिट का मास्क दिया हुआ है। 24 बिट का जो मास्क है उसके साथ अगर हम यही एंड आएगा, करेंगे तो टू यही डबल आएगा फाइव डॉट टू डबल सर ये फाइव डॉट टू डबल फाइव डॉट जीरो। यही आएगा। जी। तो मुझे मिलेगा 192.168.1.0। और 0। तो इसको मुझे देखना है कि क्या ये एड्रेस जो है वो मेरी टेबल में मौजूद है। तो यस, मेरे टेबल में एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 192.168.1.0। वो नेटवर्क एड्रेस जो है उसके पास मौजूद है, इसलिए पैकेट जो है वो अगले नेटवर्क पे, अगले राउटर के पास जो है वो पहुंच रहा है। उसका एड्रेस क्या है, 192.168.1.193। तो ये वाला एड्रेस जो है ये टाइगर का एड्रेस है। तो अब हमें जो है वो टाइगर पे जाके चेक करना है कि क्या वो वाला नेटवर्क जो हमने लिखा है 192.168.1.33 उसकी इंफॉर्मेशन उसके पास मौजूद है कि नहीं, क्योंकि ये वाया एड्रेस जो है वो लिखा हुआ था। तो अब हम ओपन कर रहे हैं टाइगर का राउटिंग टेबल। जब टाइगर का राउटिंग टेबल खोला, उसमें इस इंफॉर्मेशन को सर्च किया। ये भी फिक्स लेंथ सबनेटिंग है इसके अंदर भी, इसीलिए उसका मास्क है ऊपर एक ही साथ 27 बिट का लिखा हुआ। इधर भी मास्क नहीं लिखा हुआ, इसमें भी मास्क नहीं लिखा हुआ, और नीचे वाले में भी मास्क नहीं लिखा हुआ। तो इसका मतलब है ऊपर जो मास्क दिया हुआ है यही सबका कॉमन मास्क होगा।
तो इस मास्क के साथ मुझे एंड करना पड़ेगा 27 बिट के साथ। 27 बिट के साथ जब मैं मास्क को एंड करूंगा तो 27 का मतलब होगा 224। जब मैं इसके साथ इसको एंड करता हूं तो मुझे आंसर मिलता है 32। ये वाला नेटवर्क एड्रेस राउटिंग टेबल में मौजूद होना चाहिए, 192.168.1.32। जब मैं राउटिंग टेबल में देखता हूं तो ये वाला नेटवर्क मुझे कहीं पर नजर नहीं आ रहा। गौर से देखें, एक नेटवर्क है 192.168.1.64, दूसरा नेटवर्क है 1.0 और तीसरा नेटवर्क है 1.192। 1.32 मुझे राउटिंग टेबल में कहीं नजर नहीं आ रहा। नजर आ रहा है आप लोगों को? नो सर। ये नेटवर्क एड्रेस मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो है वो जो जिसने इसको राउटर को टाइगर को कॉन्फ़िगर किया था तो उसने जो है वो गलती कर दी इसको कॉन्फ़िगर करते हुए। ये वाला नेटवर्क एड्रेस टाइगर को कॉन्फ़िगर करना चाहिए था। तो इसलिए अब हम टाइगर पे जाएंगे और टाइगर पे जाकर ये वाली कमांड लिख देंगे तो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। तो प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। वाया रूट जो भी होगा उसको दे दें, वो डायग्राम से देख के दे देंगे। जो वाया रूट होगा उसका वो डायग्राम से देख के दे देंगे तो प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा और पैकेट जो है वो उस पो से उस नेटवर्क पे जाना शुरू हो जाएंगे। तो जाने वाला रास्ते में मसला नहीं था, वापसी वाले रास्ते में जो है वो मसला है। तो वापसी वाले रास्ते में जो है वो मसला होगा, जाने वाले रास्ते में कोई मसला नहीं था। तो जाने वाले रास्ते में भी मसला हो सकता था, तो हमें जो है वो ट्रबल शूट करना होगा। ये केस स्टडी इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप जो अपना प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसके अंदर आपको हर रोज कोई ना कोई मसले आते रहेंगे। तो ये कमांड जो है शो आईपी रूट की कमांड आपके लिए इंतहाई अहम हेल्पफुल होगी, जो कि आप उसको अपनी डायग्राम को ट्रबल शूट कर सकते होंगे, क्योंकि आपने तो हर डेस्टिनेशन पे पैकेट भेजने हैं ना। तो इसलिए जहां पर नहीं जा रहे होंगे तो फिर इस कमांड से देखना होगा कि इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन उसके आपके राउटिंग टेबल में मौजूद है। अगर होगी तो पैकेट जाएंगे, नहीं होगी तो पैकेट नहीं जा रहे होंगे। तो ये अच्छी खासी बड़ी केस स्टडी है, इसको गौर से तरीके से आपको खुद अपने हाथ से सॉल्व करना होगा। अगर मैं इससे ऐसी जो है वो कोई ट्रबल शूटिंग के हवाले से केस स्टडी दूंगा तो मैं प्रॉब्लम थोड़ी बताऊंगा कि जो है वो कौन से राउटर पे प्रॉब्लम है। ऐसी कोई टोपोलॉजी दे दूंगा और उसमें जो है कोई एक आध गलती की होगी उसमें, तो वो गलतियां आपको जो है वो ढूंढनी होंगी उसमें से और उसको जो है वो हाईलाइट करना होगा कि ये मिस्टेक है और उसकी करेक्शन इस तरह से हो सकती है। ठीक है जी, ब्रेक हम पे जा रहे हैं हम लोग और 20 मिनट के बाद इंशाल्लाह जो है वो 10:55 पे इंशाल्लाह क्लास कंटिन्यू करते हैं। ओके जी। ओके सर। ठीक है सर।